तो स्टार्ट करते हैं एडर, ठीक है, 15 मिनट का काम है। सो एडर इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट दैट एड्स टू बाइनरी डिजिट्स एंड गिव्स देयर सम, ठीक है। एडर एक सर्किट है जिसकी हेल्प से हमें मिल जाते हैं सम ऑफ बाइनरी डिजिट्स और उनका सम क्या है। इट इज ऑफ टू टाइप। सो फर्स्ट टाइप है आपका हाफ एडर, which is used to add two binary digits, ठीक है, which is to add 2 bits, and second type of adder is full adder, which is to add 3 bits. All right. So here we will discuss about half adder, right? First we will discuss about half adder, then we will discuss about full adder. So half adder is a circuit that's add 2 bits and find their sum. All right. It also has an output carry bit to specify if one has been carried to a place to the next higher significance. ठीक है, सम भी आता है, कैरी भी आता है, जिससे कैरी से अगर 1 है तो इसका मतलब है कि हायर सिग्निफिकेंस जो भी प्लेस है उस पर 1 कैरी हुआ है, ठीक है। अब यहां पे हम अगर इसका सर्किट कॉम्बिनेशन सर्किट है, किसी भी हाफ एडर का सर्किट डायग्राम बनाना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उसका ट्रुथ टेबल। तो यहां हमने ट्रुथ टेबल ले लिया। एक्स एंड वाई आर 2 इनपुट्स। अगर एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 0 हो तो सम 0 प्लस 0, सम कितना आएगा 0 और कैरी में आएगा 0। इनपुट्स की वैल्यू 0 और 1 है, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 होता है, सम 1 आएगा और कैरी आएगा 0। इनपुट्स की वैल्यू 1 0 है तो सम आएगा 1, कैरी आएगा 0। इनपुट्स की वैल्यू 1 1 है तो सम आएगा 0, है ना, क्योंकि 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 0 होता है, तो सम आएगा 0 और कैरी आएगा 1, ठीक। अब अगर हम देखें तो इस ट्रुथ टेबल से हम सर्किट डायग्राम कैसे बना सकते हैं। तो ट्रुथ टेबल से सर्किट डायग्राम बनाने के लिए हमें एक्सप्रेशन चाहिए होगा। अगर हम यहां एक्सप्रेशन को देखें तो यहां पे सम वाले कॉलम को देखिए तो आउटपुट 1 कब आ रहा है, ठीक है। सम वाले कॉलम में देखिए तो आउटपुट 1 कब आ रहा है, जबकि ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स आर 1। जब ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स ऑफ 1 पे और रिजल्ट 1 आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है एक्सॉर गेट से हम इसको पास करें तभी आउटपुट 1 आएगा, ठीक है। ये सिंबल गलत पेस्ट हुआ है, तो यहां पे आउटपुट 1 कब आएगा, जब हम x और y को XOR गेट से भेजें। एंड हियर वी हैव गिवन द एक्सप्रेशन फॉर XOR गेट। ऑलराइट। एंड कैरी को देखिए तो कैरी की वैल्यू तब 1 आ रही है जब दोनों इनपुट 1 है। ऑलराइट। नाउ हमें जब पता चल गया कि कैसे आ सकता है तो हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। तो यहां डायग्राम बनाया गया है एंड ये एक्स वाई है, एक्स वाई को इनपुट लिया गया, एक्स वाई इनपुट जो है यहाँ पे पास किया गया है एक्सक्लूसिव और से। सो आपको जो ये आउटपुट मिल रहा है वो है सम, ठीक है। ये सिंबल इज मिसिंग, ये एक्सक्लूसिव और का सिंबल है, ठीक। तो आपने एक्स वाई को जब पास किया एक्सक्लूसिव और से तो जो आउटपुट मिल रहा है वो आपका एक्सॉर से पास होने के बाद वो कहलाएगा सम। फिर एक्स वाई यही इनपुट हमने यहां पे ले जाकर पास कर दिए हैं एंड गेट को, तो जो आउटपुट जा रहा है, जो आउटपुट मिल रहा है वो है एक्स डॉट वाई विच इज रिप्रेजेंटिंग कैरी। फिर वहां पे अगर आप पहले देखें तो हमने एसओपी एक्सप्रेशन भी लिखा था, ठीक है। तो एसओपी एक्सप्रेशन लिखने से क्या फायदा हुआ कि हम इसी गेट को, इस गेट को जो हमने सिंपल गेट से बनाया है हम बना सकते हैं यूनिवर्सल गेट से, ठीक है। तो एक्सप्रेशन था एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सम के लिए। तो हमने इस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई को नैंड से पास किया तो आपको मिला एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट को नैंड से पास किया तो हमको क्या मिला, एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। फिर इसको हमने नैंड से पास कर दिया, दोनों आउटपुट जो आए थे इनको नैंड से पास करा तो हमें ये एक्सप्रेशन मिला। इस एक्सप्रेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू ओरिजिनल एक्सप्रेशन। हम सिंप्लीफाई करके आपको दिखा सकते हैं एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई होल कॉम्प्लीमेंट
और x डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट डॉट होल कॉम्प्लीमेंट, यहां डिमॉर्गन्स लॉ लगाइए, x कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई पे डबल बार आ जाएगा प्लस x डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट पे डबल बार आ जाएगा, जिसको सॉल्व करने पे आपका क्या है, x कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट आया. सो दिस इज द सम. देन कैरी वाले में x डॉट वाई था, ठीक है. तो यहाँ x डॉट वाई को नैंड से कैसे बनाते हैं, ये हम लोग सॉल्व करके देख चुके हैं, कैसे हमने डिराइव किया था पिछले वीडियोस में, पिछले क्लासेस में, जहां हमने आपको नैंड टू नैंड पढ़ाया है. ठीक है, नैंड टू नैंड पढ़ाया है, तो वहां पे हमने इसको सॉल्व किया था. अगर इसको सॉल्व करके देखना है तो आप दोबारा देख सकते हैं. ये है एक्स वाई को जब एक नैंड से पास किया गया तो ये एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट हो गया. फिर एक और नैंड से जब पास किया तो एक्स डॉट वाई डबल कॉम्प्लीमेंट हो गया, और डबल कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो गया एक्स डॉट वाई. ठीक है, इस तरह से हम नैंड गेट का सर्किट बेसिक गेट से बना सकते हैं और यूनिवर्सल गेट से बना सकते हैं. अब तक हमने हाफ एडर समझ लिया है. तो फुल एडर क्या है? फुल एडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट परफॉर्म्स द एडिशन ऑफ 3 बिट्स. ऑल राइट, 3 बिट्स के एडिशन के लिए हम इसको यूज करते हैं फुल एडर का. इसमें क्या होता है कि आपको क्या मिलते हैं, सम और कैरी मिलते हैं, 2 सिग्निफिकेंट बिट एंड अ प्रीवियस कैरी बिट. तो 2 बिट्स और प्रीवियस कैरी बिट्स ये है, उसको ऐड कर रहा है, एंड एज अ रिजल्ट यू विल गेट द सम एंड वॉट एवर इज कैरिड ओवर. सो ट्रुथ टेबल को देखेंगे, फ्रॉम द ट्रुथ टेबल ओनली वी कैन जस्ट मेक आउट कि हमें लॉजिक गेट कैसे बनना है. So if there are 3 zeros, 0, 0, 0, so sum will be 0 and carry will be 0. If the digits are 0, 0, 1, the sum will be 1 and carry will be 0. If the digits are 0, 1, 0, the sum will be 1 and carry will be 0. 0, 1, 1 is there, the sum is 1, 0, so in the sum will take 0 and 1 is carried over. When the digits are 1, 0, 0, so sum is 1, carry is 0. When the digits are 1, 0, 1, so sum is 1, 0, so 0 is taken, 1 is carried over. When the digits are 1, 1, 0, so sum is 1, 0, so 0 is taken and 1 is carried. And when the digits are 1, 1, 1, so the sum is 1, 1, so 1 is taken and 1 is carried. So this truth table is obtained. Now we have to see this combination and make out if for this output, to get this output, we have to send this input from which gate to get this one. Alright, तो हमने देखे, ध्यान से देखते हैं. पहले हम देखते हैं कैरी को 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1 इनपुट कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखा, तो हमने देखा कि भैया ये 1 आ रहा है, जब 2 बार 1 आया है ये 1 आ रहा है, जब 2 बार 1 आया, तो इस तरह से हमने देख के क्या ऑब्जर्व किया कि ऐसा कोई स्टैंडर्ड गेट नहीं फॉर्म हो रहा है, मिल रहा है, जिसके हम ये कह सके कि इसको हम इस पर्टिकुलर गेट से पास करने पे हम ऑब्टेन कर पाएंगे. फिर मैं देखता हूं सम को देखिए 1 कब कब आ रहा है, सम की वैल्यू ये 1 है. इनके लिए इन चारों वनों के लिए, इफ यू सी दिस, द इनपुट्स आर 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0 और 1, 1, 1. 3 time 1 is there or 1 time 1 is there in the input. So we can say the sum is coming as 1 when odd number of inputs are 1. So we can obtain the sum by sending x, y, z through exclusive OR gate. एक्सक्लूसिव OR गेट में आउटपुट 1 कब आता है? ठीक है, जब नंबर ऑफ इनपुट्स आर ऑड. नाउ फॉर कैरी व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट द SOP expression and solve it.
सो XOP एक्सप्रेशन लिखते हैं, ये 4 बार 1 है, तो पहला 1 है 0 1 1, तो इसके लिए वैल्यू क्या आएगी x बार yz। तो दूसरा 1 है वो है 1 0 1 x y बार z। तीसरा 1 है 1 1 0, और चौथा 1 है आखिरी में जिसके लिए इनपुट है 1 1 1। इसको सॉल्व करते हैं एल्जेब्रिक मेथड से। तो लास्ट 2 टर्म्स में एक्स वाई कॉमन है, तो ब्रैकेट में जेड बार प्लस जेड, जेड बार प्लस जेड 1 हो जाता है। तो आपके पास बचा ऑलराइट। देन लास्ट 2 टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, ले लिया मैंने एक्स कॉमन, और क्या बचा y प्लस वाई बार जेड। ऑलराइट, देयर इज देयर इज अ वन लॉ, x प्लस एक्स बार जेड इक्वल टू एक्स प्लस जेड। ऑलराइट, सो ये y प्लस वाई बार जेड विल बिकम y प्लस जेड। Alright, now open this bracket. Now you can say in the first term y is common, it will become x plus x bar z. You further solve this. Inside the bracket will become xz, x plus z, and auto opening the bracket xy plus yz plus xz. This way we can get the expression for carry. Now there is one more method of finding the expression for carry. Okay, what is that? Because we need to learn all the possible ways. It will be equal to sigma, let's see, designation from the truth table, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now from the truth table we can write this carry is equal to sigma 3, 5, 6, 7. So we can reduce this using K map. So let's draw the K map for it. 3 variable K map, 8 combinations will be there. X bar X, 0 0, 0 1, 1 1, and 1 0. 0 1 3 2 4 5 7 6. 3 5 6 7, 3 5 6 7. Now we'll do the grouping. These are the groups. Three groups are possible. Alright. The first group is sigma 3 7, which will result as yz. The next group is
sigma 5 7, which will give you the result as x z. The next group is 6 7, which will result you xy, and the expression is xy plus yz plus xz. All right. So from the truth table we can make out what will be the expression for the carry, and from this expression we can make truth table. All right. So let's draw the logic gate diagram for full adder. It's x, y, z, x, y, and z. All right. Now we have to send x, y, z to exclusive OR. So this is an exclusive OR gate. Send x, make a circle over here. Then y, then z. And in the output write sum. All right. Then we have to make for carry. Carry is xy, x dot y. Take the input from the x and then y. Send them to the from the AND gate. It will become x dot y. For then yz, y, z to AND gate, yz, then xz, x, z, AND gate. ये आपको मिल गया एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड. देन यू हैव टू सेंड ऑल दिस टू अ OR गेट. And the output is carry. All right. Now the next thing is full adder using half adder. All right. In half adder always we send two inputs because it adds two binary digits. So let's see the expression for the sum. It is x XOR y XOR z. So here three inputs are there. We will just do this way: x XOR y XOR z. The output will be same. All right. And then we see for the carry, what was the expression we got? The expression was x complement yz plus xy complement z plus xyz complement and xyz. Now solve it. In the first two terms z is common. We'll get x complement y plus xy complement. The last two terms xy is common. Now here you see this x complement y plus xy complement is the expression for XOR, exclusive OR. Alright. So this will become z x XOR y plus x dot y, because z plus z bar will become 1. Alright. So this way we got the expression for the carry, where each point only two inputs are present. Alright. And this thing is sum of half adder, and this thing is carry of half adder. Alright. So let's draw the logic gate. So हमने अभी तक क्या किया, एक्सप्रेशन ड्राइव कर लिया था. ठीक है. फुल एडर को हाफ एडर बनाने के लिए सम और कैरी का, तो इस लॉजिक गेट में देखिए डायग्राम बना हुआ है. एक्स एंड वाई
देयर आर टू इनपुट्स विच आर गोइंग टू एक्सक्लूसिव और एंड यू आर गेटिंग द आउटपुट एज एक्स एक्सॉर वाई। ठीक है, फिर एक इनपुट जेड लिया गया और एक्स एक्सॉर वाई, और इस जेड को एक और एक्सक्लूसिव और से भेजा गया, तो आपको मिल गया एक्स एक्सॉर वाई एक्सॉर जेड विच इज इक्वल टू सम। ऑलराइट, देन फॉर द कैरी व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमें चाहिए था जेड डॉट एक्स एक्सॉर वाई। तो ये जो एक्स एक्सॉर वाई है, इससे ये देखिए ये इनपुट हम यहां से लेके आ रहे हैं और एंड में सेंड कर दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा जेड लिया, एंड में सेंड कर दिया, तो हमें जो आउटपुट मिला वो मिला जेड डॉट एक्स एक्सॉर वाई। ऑलराइट, और एक्स वाई जो इनपुट है, ये जो एक्स वाई से लिए गए, ये देखिए इस पॉइंट पे ये एक्स वाई से लिया और इसको एक्स वाई को हमने एंड गेट से पास किया। एंड गेट से पास करने पे जो आउटपुट मिला उसको फाइनली बीच में प्लस ऑपरेटर लगा था, तो हमने एक और गेट से सप्लाई कर दिया यहां पे। ठीक है, तो जो आउटपुट मिला जेड डॉट एक्स एक्स और वाई प्लस एक्स डॉट वाई, तो ये आपका किसके इक्वल है? कैरी के इक्वल है। तो मेन पॉइंट है आप कैसे एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। समझ में आ गया?